हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है और क्या फैक्टर्स एक मैनेजर को ध्यान में रखने होते हैं बिफोर मेकिंग फाइनेंसिंग डिसीजंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीन तरीके के फाइनेंशियल डिसीजंस होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। तो दिस इज फाइनेंसिंग डिसीजन विच इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल डिसीजंस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फाइनेंसिंग डिसीजन। जब भी हमें कैपिटल रिक्वायर्ड होती है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, तो डिसीजन लेना पड़ता है कितना अमाउंट डेट से रेज करें, कितना अमाउंट इक्विटी से रेज करें। जितना ज़्यादा हम डेट इशू करेंगे उतना फाइनेंशियल रिस्क भी इंक्रीज होगा। इन केस प्रॉफिट्स नहीं हुए तो इंटरेस्ट देने में दिक्कत आ सकती है। अगर मेच्योरिटी पीरियड आ गया तो प्रिंसिपल अमाउंट जितना आपने बोरो करा था उसको पे बैक करने में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। फिर बिजनेस रिस्क भी होता है कि बिजनेस की परफॉर्मेंस अगर पुअर हो गई तो इक्विटी वालों को हम रिटर्न नहीं दे पाएंगे। तो मतलब कहने का ये रिस्क अगर ज़्यादा है किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में तो डेट अवॉइड करो, इक्विटी से रेस करो। और अगर रिस्क नॉमिनल है और आपको लग रहा है कि अच्छा खासा प्रॉफिट होगा तो प्रेफर टू टेक लोन, उस पर इंटरेस्ट आप दो, सो दैट ओनरशिप आपकी डाइल्यूट नहीं होगी, आपके अंडर में ही रहेगी। सो ऐसे और भी कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब हम फंड्स रेस करें, कितना डेट से उठाएं, कितना इक्विटी से उठाएं। तो देखते हैं किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले कॉस्ट। अब जनरली जो कॉस्ट होती है वो इक्विटी में ज़्यादा रहती है क्योंकि उनकी डिविडेंड एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होती है। परफॉर्मेंस अच्छी करेंगे तभी मार्केट प्राइस इंक्रीज होगा, इसीलिए फर्म्स प्रेफर करती हैं डेट से फंड्स रेस कर लें। वो उस पर जो इंटरेस्ट जाएगा ना, टैक्स आपका उसके बाद लगेगा। मान लो प्रॉफिट 4 लाख का हुआ और आपने लोन लिया था, उस पर 1 लाख का इंटरेस्ट आपको देना है। 3 लाख का जो प्रॉफिट है इस पर आपको टैक्स देना है। अगर आप लोन नहीं लेते तो आपका टैक्स 4 लाख पे लगता, पर क्योंकि आपने लोन लिया तो पहले इंटरेस्ट उसमें से डायरेक्ट हो जाएगा, फिर आपको टैक्स पे करना है। अब इसका फ़ायदा ये भी होगा कि ओनरशिप आपकी है तो प्रॉफिट ज़्यादा आपके पास रहेगा। अगर आप इक्विटी शेयर इशू कर देते तो डिस्ट्रीब्यूशन भी ज़्यादा लोगों में होता। तो जनरली जिसकी कॉस्ट चीप हो आपको उसके साथ जाना चाहिए, वेयर डेट इज कंसीडर्ड एज द मोस्ट चीपेस्ट सोर्स ऑफ रेजिंग फंड्स। याद रखना, चाहे डिबेंचर हो चाहे लोन ले, किसी भी तरीके की डेट होती है उसका इंटरेस्ट जो होता है वो टैक्स डिडक्टेबल एक्सपेंस है, तो वो रीजनेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू इक्विटी। देन कम्स रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क होता है डेट वालों की पेमेंट में दिक्कत, बिजनेस रिस्क होता है इक्विटी वालों की पेमेंट में दिक्कत। दोनों तरीके का रिस्क तो रिस्क है। इफ द रिस्क इज हाई देन प्रेफर टू इशू इक्विटी क्योंकि उनको कोई कमिटमेंट नहीं है। बट अगर रिस्क कम है और आपको लगता है प्रॉफिट्स होंगे तो डेट से इशू करो क्योंकि ओनरशिप आपकी रहेगी। एंड देन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। जब आप शेयर्स या डिबेंचर से फंड्स रेज करते हो तो उसमें कुछ लीगल एक्सपेंसेस होते हैं जो आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को पे करने होते हैं, सो दैट यू कैन गेट द परमिशन टू गेट द मनी। एंड नाउ डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट कॉस्ट ऑफ गेटिंग द फंड्स, तो जिसमें फ्लोटेशन कॉस्ट कम हो वो फंड ज़्यादा अट्रैक्टिव माना जाता है। देन इज कैश फ्लो पोजिशंस। अल्टीमेटली अगर आपके कैश फ्लोज स्टेबल है, यू फील लाइक कि कैश के इनफ्लोज तो आते रहेंगे, कैश में दिक्कत नहीं आएगी, तो डेट से फंड्स रेज करो। एंड इफ यू फील लाइक कि कैश की शॉर्टेज है तो इक्विटी शुड बी प्रेफर्ड। Then is fixed operating cost. Fixed operating costs are referred to those costs which are to be borne by the entrepreneur irrespective of the productive activities. कुछ काम करो या ना करो ये कॉस्ट जानी है। जैसे बिल्डिंग अगर रेंट पे है तो रेंट जाएगा, अगर आपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देनी है तो देनी है, लोन एक बार आपने ले लिया तो उस पर इंटरेस्ट जाएगा। तो इफ़ यू फील लाइक कि ऑलरेडी फिक्स्ड कॉस्ट आर इन हाई अमाउंट इन द ऑर्गेनाइजेशन, अवॉइड टेकिंग लोन क्योंकि इट विल एड अनदर कॉस्ट टू योर बजट। फिक्स्ड कॉस्ट होगी ना, इंटरेस्ट भी जो आपको लोन पे देना पड़ेगा वो एक फिक्स्ड कॉस्ट है। तो ऑलरेडी अगर फिक्स्ड खर्चे बहुत ज़्यादा है तो अवॉइड टेकिंग लोन इन दैट केस। एंड इफ फिक्स्ड कॉस्ट आर लो ऑलरेडी एंड इफ यू फील लाइक कि ज़्यादा भी है तो मैनेजेबल है तो फिर आप डेट से फंड रेज करो, इट विल बी मोर। देन स्टेट ऑफ कैपिटल मार्केट। सो 2 टाइप्स की स्टेट्स हो सकती है, बियरिश और बुलिश। बियरिश इज अ फेस व्हेन द मार्केट इज लो। अब जनरली बियर कैसे अटैक करता है, डाउनवर्ड्स, तो वैसे ही रिजेंबल करा गया है कि जब वो डाउनवर्ड अटैक कर रहा है तो जो स्टॉक्स का चार्ट है वो भी डाउनवर्ड जा रहा है। इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस लो है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं कर रहे। ऐसे टाइम पे कंपनीज डिबेंचर्स प्रेफर करती हैं या डेट से पैसा रेज करे चाहे लोन ले, वो प्रेफर करते हैं। बट व्हेन द मार्केट इज बुलिश, बुल कैसे अटैक करता है, ऐसे ग्राफ ऊपर जा रहा है। इन दोज टाइम्स पीपल हैव कॉन्फिडेंस इन इन्वेस्टमेंट एंड इक्विटी शेयर से फंड्स रेज करना कन्वीनियंट माना जाता है। Then is control considerations. Now there are certain organizations that don't want to dilute their controls, तो वो डेट से रेज करें। और अगर वो ओके हैं शेयर करने के लिए अपना कंट्रोल, वोटिंग राइट शेयर करेंगे दूसरे इन्वेस्टर्स के साथ, इक्विटी से फंड्स रेज करें। These are the factors that affect financing decisions. I am repeating, फाइनेंशियल डिसीजंस 3 तरीके के होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड। ठीक है, फाइनेंशियल और फाइनेंसिंग में कंफ्यूज मत होना, ये फाइनेंसिंग थे। अगले लेक्चर में डिविडेंड डिसीजंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट डिफिकल्टी हो कमेंट सेक्शन या इंस्टेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी सो पेशेंटली। हैव अ ग्रेट डे।